बजट 2022। दोस्तों मैं पंकज जैन। बजट के दिन हमको क्या करना है, कैसे करना है, अगला फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए कैसा रहेगा, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। stockforexcourse.com, speedearning.com हमारी वेबसाइट है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई बड़ा एफर्ट नहीं लग रहा है, लेकिन मिलेगा क्या? एक से एक जरूरी वीडियोस आपको हम देते रहेंगे जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बदल डालेंगे। कई बार लोगों को यह लगता है कि बातें सुनते रहने से कोई जिंदगी थोड़ी बदलती। दोस्तों मैं जब टीन एज में था, मैं किताबें पढ़ता था। रॉबर्ट टी कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड पढ़ा मैंने, या फिर हाउ टू ग्रो थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा। तो एक बार मन में आता था कि अरे ये सब पढ़ने से क्या होता, हम तो यहाँ रहते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये पहले बहुत चलता था इंडिया में कि निराशावादी सेंटेंस, ऐसा पेसिमिस्टिक सेंटेंस चलता था कि अरे यहाँ का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये धीरे धीरे मैं जब गौर करने लगा, जानने लगा, तो पता लगा कि भाई नहीं, होने लगा है, हो रहा है, हो चुका है। इंडिया एक सबसे ज्यादा डेवलपिंग इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की नजर इस पे है। सब लोग यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 30 से 40 करोड़ कंज्यूमर्स हैं, मिडिल एज के, 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक के ऐसे यंग कंज्यूमर्स है जो हर प्रोडक्ट को यूं खरीदते हैं। पूरी दुनिया के मुंह में पानी आ रहा है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग कौन से 4 स्टॉक ऐसे हैं जो अगले वीक सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। क्या सोर्स है, कहां से स्टडी करना होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था OI इंक्रीज प्राइस राइज, उसमें आप जाते हैं और वहां पे आपने स्टॉक फ्यूचर की बजाय स्टॉक ऑप्शन लगा लिया और गो किया, तो सामने वहां आपको कई स्टॉक्स के ऑप्शन दिखने लगे। आप उसमें बार बार कौन से नाम आ रहे हैं, तो बार बार वहां पे 4 नाम आ रहे थे। वो 4 नाम मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले वहां पे नजर आ रहा है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर, इतना ज्यादा चर्चा में है? क्योंकि अमेजन ने एक होल्डिंग बनाई है बड़ी भारती एयरटेल में। तो भारती एयरटेल इस वजह से चर्चा में, बाजार नहीं चल पा रहा है, इसलिए वो भी उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन आगे वो परफॉर्म करेगा ऐसा नजर आ रहा है स्टॉक ऑप्शन की एक्टिविटी से। और मैं डायरेक्शन के मामले में सेफ रहने की आपको हमेशा ही हिदायत देता हूं कि कोई चीज अच्छी लग रही है, लेकिन क्या पता एक दिन का डिप ऐसा आए कि आपको अपना ऑप्शन का प्रीमियम आधा दिखने लगे, आपको फ्यूचर में 25,000 का नुकसान दिखने लगे। इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अगर फ्यूचर खरीदो तो पुट खरीद के साथ में हेजिंग रखना, और अगर आप ऑप्शन खरीदो तो आपको क्या करना है, कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन। आपकी तेजी की पूरी धारणा है, माना ठीक है, 10 रुपए की प्रीमियम आपने ली है कॉल की, 2 रुपए का पुट का प्रीमियम लेना, 12 रुपए इन्वेस्ट करना टोटल, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन बना के काम करना है। और अगर इक्विटी कैश में बात कर रहे हैं तो आपने जो भी क्वांटिटी बहुत अफोर्डेबल है, सबसे पहले स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लो, कितने रुपए का रिस्क लेना है। सिंपली कोई बोले कि नहीं मैं भारतीय एयरटेल में 500 रुपए का रिस्क लेना चाहता हूं, ठीक है, 100 शेयर लिए, 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, छोड़ दिया। बजट के दिन हम ये भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, डे के हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस सेलिंग लिमिट ऑर्डर, ऐसा दोनों लगा के रखा है, ऐसे जाल फैला के रखा है। अब ये यहां घूम रहा है बीच में, और जैसे ही बजट में प्रोविजन आएगा, पॉजिटिव आया और बाजार का रिस्पांस भी पॉजिटिव रहा, तो एकदम भागेगा वो, तो आपका हाई पे ट्रेड एक्टिवेट होगा और सीधा ऊपर जाएगा 2% ऊपर, वहां प्रॉफिट बुक करो, बाहर निकल जाओ। जितना छोटा ट्रेडर है वो उतने ही छोटे छोटे प्रॉफिट उसको बार बार लेना पड़ेंगे। पहले एक एक रन निकाल के 100 का स्कोर खड़ा करो, 150 का स्कोर खड़ा करो, उसके बाद चौके छक्के मारना। ये कई बार मैं आपको समझा चुका हूं कि जब आपकी कैपेसिटी कम होती है तो आप बड़े रिस्क के लिए रास्ता नहीं खोल सकते। आपको पैसा ना मिले चलेगा, आपको पैसा कम मिले चलेगा, लेकिन आपका कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। कैपिटल लॉस हुआ कि ये रास्ता आपके लिए बंद हो जाएगा, और फिर जब वो पाइलअप होने लगता है ना, कुमुलेटिव लॉस के, एक बार 50,000 का चेक दिया खत्म हुआ, फिर 50,000 का चेक दिया खत्म हुआ। अब भले घर में आपके 10 लाख रुपए रखे हो, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी, वो हिम्मत खत्म हो गई, हौसला खत्म हो गया, तो फिर आपकी सीखने की संतुलन भी चला जाता है। तो पहला मैंने आपको बताया भारती एयरटेल। दूसरा नाम मुझे दिख रहा था वहां पे नेशनल एल्यूमिनियम, बार बार नाम आ रहा है नेशनल एल्यूमिनियम।
तो मेटल सेक्टर में बहुत गिरावट रही है, लेकिन नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये हमेशा से बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही है और ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों की स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो यहां पे अगर आपने पोजीशन बनाई तो बात बनेगी। आप कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप फ्यूचर में हेजिंग के साथ पोजीशन बना सकते हैं, या फिर इक्विटी कैश में आप ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। देखना यह है कि इंट्राडे में कुछ ब्रोकर्स अलाउ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सीधा आपको उसको डिलीवरी में उठाने की जरूरत पड़ती है। देखिए, मैं आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने को कहूंगा कि कुछ चीजें इंट्राडे में अलाउड है तो वहां पे आपने 500 शेयर का ट्रेड कर लिया, कुछ चीजें इंट्राडे में अलाउड नहीं है लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं कि डिलीवरी उठा सके, तो 50 शेयर खरीद लो, लेकिन पार्टिसिपेशन रख सकते हो। क्योंकि एक शेयर ने परफॉर्म नहीं किया और 1000 रुपए का नुकसान कर दिया, उस वक्त एक छोटी सी क्वांटिटी से अगर 500-600 रुपए का प्रॉफिट होता है तो इमोशनली आपको संभालने के लिए वो आंकड़ा बहुत काम करता है। तीसरा स्टॉक मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बताया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वहां पे आप देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी काफी हलचल हो रही है, तो उसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, 42 43 रुपीज का शेयर है, तो मतलब अगर 50,000 रुपए का सौदा भी करते हैं तो 1000 शेयर आराम से ले सकते हैं। और 1000 शेयर लेने पे अगर 1% का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगेगा मैक्सिमम। तो 1000 शेयर लिए, 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाया, छोड़ दिया, ये किया जा सकता है। और दूसरा तरीका क्या है कि 500 शेयर लिए और छोड़ दिया उसको, आपको पता लगा 2 दिन बाद वो कहां चला गया, कहीं 5% नीचे है, आपने 500 शेयर और ले लिए और अब इसको महीने भर का टाइम दे दिया। अगले हफ्ते ये सारे स्टॉक्स परफॉर्म करें, इसकी संभावनाएं बनती है दोस्तों। चौथा स्टॉक एनटीपीसी है। एनटीपीसी को आप ट्रेड कर सकते हैं इक्विटी कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड क्यों किया जा सकता है, क्योंकि बाकी सब शेयर्स की जो हम बात कर रहे हैं, एनटीपीसी उसमें काफी पावरफुल है कि पूरा सेक्टर ही सपोर्ट कर रहा है। ओएनजीसी भाग रहा है, टाटा पावर भाग रहा है, एनटीपीसी भाग रहा है, सब भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पावर सेक्टर गवर्नमेंट से सीधी जुड़ी हुई चीज है, उनकी पॉलिसी से जुड़ी हुई चीज है, तो इनमें पॉजिटिव इंपैक्ट आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं बजट में। तो बजट 2022 में अगले हफ्ते ये 4 स्टॉक्स मैंने बताए हैं, इन पे आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। देखिए, वीकेंड आपके सामने, सैटरडे संडे है, तो ये होता है ना कि आप किसी के पास चले गए पार्टी में, आपने खाना खा लिया, तो उससे कल थोड़ी आपको पनीर टिक्का और तंदूरी रोटी घर पे मिलेगी। वो अगर बार बार खानी है तो आपको वो बनाना सीखना पड़ेगा। वही बनाने की बात मैं कर रहा हूं कि ये चारों स्टॉक जो मैंने बताए हैं, इनका क्या करेंगे आप, पहले 5 दिन का चार्ट देखेंगे, ठीक है, 3 महीने का चार्ट देखेंगे, 1 साल का चार्ट देखेंगे और मैक्सिमम चार्ट देखेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैक्सिमम चार्ट 1 साल, 3 महीना और 5 दिन, और फिर वहां से आपको यह पता लगेगा कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। जिस स्टॉक में आपको ऐसा लगे कि बहुत समय के बाद ये वापस अपना हाई तोड़ने आया है और इसका चार्ट ऐसे चढ़ता हुआ दिख रहा है और अपने 52 हफ्तों के हाई या ऑल टाइम हाई के पास जो स्टॉक दिख रहा है उसमें ज्यादा संभावना है, ये आपको पता रखना है। दूसरा, आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे एमएफ होल्डिंग ऑफ भारतीय एयरटेल और जाके मनी कंट्रोल के लिंक में देखेंगे कि पिछले क्वार्टर में 50 कंपनीज ने खरीदा, 20 कंपनीज ने या स्कीम्स ने बेचा, तो इसका मतलब पॉजिटिव बात है। फिर नीचे बॉटम में जाके ऐसे राइट से लेफ्ट में देखेंगे कि राइट में क्या है, सबसे दूर का क्वार्टर है। क्वार्टर में लिखा होगा 2020 का मार्च से लेके फिर 21 के दिसंबर तक आपको सारा दिखेगा। तो 20 से लेके 21 लास्ट तक अगर आपको दिखे कि यहाँ होल्डिंग बढ़ती चली जा रही है तो उस पर आप ज्यादा भरोसा करेंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड सारे स्टॉक्स में जब भी पैसा लगाते हैं तो ट्रेडिंग के लिए नहीं लगाते, उनको लंबे समय के लिए पैसा लगाना ही पड़ेगा, ऐसे सेबी के रूल्स है, प्रोविजन है। ऐसे में वो बगैर फंडामेंटल के किसी स्टॉक को हाथ ही नहीं लगाते। आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक दिखेंगे जो 6 महीने में 20 गुना बढ़ गए लेकिन म्यूचुअल फंड ने हाथ भी नहीं लगाया। तो म्यूचुअल फंड जिन स्टॉक्स को हाथ लगाता है उनमें अगर आप सिंपली पैसा लगाने लग जाएंगे तो भी मैं कहूंगा कि आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपके एफडी से 2-3 गुना तो मिल ही जाएगा। दोस्तों, कई बार हमने चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रखा है। हम हमेशा ये देखते हैं कि क्या चीजें जो मुझे नहीं पता, क्या चीजें जो मुझे नहीं समझ में आ रही, हम बन जाते हैं प्रॉब्लम माइंडेड। बनना है आपको सॉल्यूशन माइंडेड। अगर आपको नहीं पता, ठीक है, 5 लाख रुपए मत लगाओ, लेकिन 50,000 रुपए का एक्सपेरिमेंट तो बनता ही था ना। अगर हमारे पिताजी दादाजी ने
वो चीज सोच के और छोटे 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 इन्वेस्टमेंट कर दिए होते और भूल गए होते तो क्या कहानी बनती। मेरी जिंदगी तो एक श्री सीमेंट ने बना दी। 1000 रुपए के 1990 में मेरे पिताजी ने आईपीओ लगाया था और वो जब मैं बेचने गया 35,000 में 35 गुना में बेचा, लेकिन वो 35,000 मेरा फायदा नहीं है, उसकी वजह से मैं मार्केट में आ गया और आज ये 20 सालों से यहां पैसा बना रहा हूं, आप लोगों का प्यार पा रहा हूं, बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रहा हूं। ये बहुत बड़ी कहानी दोस्तों। इसी लेगेसी को बनाने की बात करता हूं, इसीलिए मैंने किड्स के लिए स्पेशल स्टॉक मार्केट कोर्स शुरू किया, लेडीज के लिए स्पेशल स्टॉक मार्केट कोर्स शुरू किया। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आप उनको हर चीज सिखाना चाहते हैं, लेकिन पैसों के मैनेजमेंट के बारे में नहीं सिखाएंगे तो क्या आप बहुत बड़ी कमी नहीं छोड़ देंगे। पैसे के मैनेजमेंट के बारे में, उसके वैल्यू के बारे में सिखाना, जैसे मारवाड़ी लोग, हर बिजनेस कम्युनिटी सिखाती है अपने बच्चे को, उसको और कुछ नहीं आता, पर ब्याज का घोड़ा कैसे दौड़ता है, पैसों का रिटर्न कैसे आता है, पैसा कैसे भागे मेरे लिए, मैं नहीं भागू पैसे के लिए, ये अभी से उसके दिमाग में डालना जरूरी है। आप बस ये छाती माता पीटते रहते हैं लोग के, बोले वो तो मोबाइल में लगा है, दिन भर ये देख रहा है, वो देख रहा है, टाइम पास कर रहा है। अरे कहीं से जहर आ रहा है तो आप थोड़ा बादाम खिलाइए, आप थोड़ा अमृत पिलाइए, 2 बूंद तो दीजिए, फिर हम बात करेंगे कि हाँ हमने कोशिश की। तो दोस्तों वही कोशिश के लिए मैं स्पेशली ये चाह रहा हूं कि कई सारे लोगों ने ये बात कही, 50 साल का हो गया अब समझ में आया, पहले समझ में आता तो कहानी कुछ और रहती। तो आपको नहीं समझ में आया, आपके पोते को, आपको बच्चे को तो समझ में आ सकता है, और उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं ना, वो तो अपने स्कूल कॉलेज में जाके अपना काम कर ही रहे हैं। अगर 20 मिनट का टाइम निकले दिन भर में और उसकी जिंदगी में एक उम्मीद, एक विजन आए और वो समझे 20 तरह के सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज के बारे में, 500 कंपनीज के बारे में, उनमें क्या बनता है क्या नहीं बनता है, क्या कंपनी क्या फैक्ट्री, तो आपको क्या लगता है वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एमबीए बनेगा, सीए बनेगा, जो भी बनेगा, इन्हीं चीजों के बारे में तो उसको आगे चल के जानना है। तो दोस्तों किड्स कोर्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कीजिए। अभी बुकिंग अमाउंट 999 चल रहा है सिर्फ, उसके बाद उसके सारे डेवलपमेंट बताए जाएंगे। ये एक लगातार सपोर्ट वाला कैंपेन चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक हमने कोर्स दे दिया और बच्चों का काम हो गया। बच्चों को वीक में कम से कम 2 से 3 वीडियोस मिलेंगे जिनको वो देखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। अभी इस वीडियो में मैंने जो होमवर्क दिया है वो आपको करना है। एनटीपीसी, आईडीएफसी फर्स्ट, भारतीय एयरटेल और नेशनल एल्यूमिनियम के चार्ट आपको देखने हैं, मैक्सिमम चार्ट, 1 ईयर चार्ट, 3 मंथ चार्ट, 5 डेज चार्ट, और बताना है हमको कि आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आ रहा है, आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस पे हो रहा है। वहां आप पोजीशन बना के रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।